तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं, वहां पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहां पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और डिस्ती होने वाली है भाई साहब। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर आ। पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की। बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है? 7 प्लेयर तो वो ले गए हैं आपके पीछे। आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे। या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। और एम्बेरसमेंट होने वाली है। वो एम्बेरसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग से ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा? वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना। और दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद। क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोश जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं। तो पिशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल अब आप देखो क्यों गया। अगर आईपीएल देखो, मुझे इस चीज मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई। आप मुझे बता रहे हैं तो फिर सीधी बात है, पैसे की वजह से गया ना वो। जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिख रहा है? एक क्लॉज और भी डालेगा फिर क्या? कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो पर ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे। या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग मतलब सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस। यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया 7 रोज में उसे जवाब देना। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। 7 रोज में जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस। बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे।
वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने को की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली हिम्मत की दफा बात हो रहा नहीं, है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो भाई एंजॉय भी पैसा- करते हैं, वहां पे पैसा इतना पैसा देते इतना हैं, देते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही मिलते हैं, वो फिर चले जाते हैं वहां पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता हर है कोई जाना चाहेगा वहाँ। मैंने कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया। पीएसएल के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी कि क्या होता है। तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया कि भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया। अब पीसीबी क्या करे भाई, 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में, अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा आईपीएल में, तो ऑब्वियसली बात है वो आईपीएल में जाएगा। काइल जेमिसन जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी और इसको नहीं था पिक किया गया आईपीएल में, ये फिर पीएसएल में चला गया। और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में। जिसके बाद बैन डॉर्शस ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको लिया था और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 75 लाख इसने जो है अपनी बेस प्राइस रखी थी आईपीएल में, और इसको भी भाईजान अब जो है वो पंजाब किंग्स ने हायर कर लिया। अब पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेगा। फिन एलन जो कि ये भी आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहा था, इसकी भी बेस प्राइस जो है वो यही इसने 1 करोड़ के लगभग रखी हुई थी। अब इसको भी जो है वो हायर किया जा रहा है टीम की तरफ से। आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट अब इसको जो है वो शायद लेके उड़ जाए। भाईजान सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू शार्ट को भी भाईजान दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो अपने स्क्वाड में भी जो है वो बुलाने के लिए उसको बोल दिया और उसके साथ कॉन्टैक्ट भी कर लिया है। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है। भाई इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है और जिस प्लेयर को आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाईजान आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे वो गायब हो जाएगा इधर से। अब आपका क्या पीएसएल है, आपके पीएसएल में क्या होता है, फट्टा बिकटे, बॉब्जी दी किंग 100 बना रहा है, मोहम्मद रिजवान टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर होता है। तो फिर जब इस तरह की स्टैंडर्ड आप रखोगे, जब इस तरह की ड्रामेबाजियां बेटा आप करोगे, तो फिर आपकी क्रिकेट लीग कोई भी नहीं खेलेगा। और क्यों खेलेगा कोई, सीधी सी बात है ना। अब वो चले गए सारे प्लेयर्स छोड़ के, ये असली वाली औकात है पीएसएल की। आज खबर सामने आई है, खिलाड़ी है जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हैं जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबी के काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे, कंफर्म है ना। ये ना होगा कोई एक और बड़ा नाम चला गया ना तो फिर से आईपीएल का वो जगह पीएसएल फिर से ऐसा कहता है ना नीचे गिर गया। जिसने जाना था यार पहले बताता, अब ये कोई टाइम नहीं है, अब ये हमारे लिए डबल एम्बैरेसमेंट होगी, बहुत ज्यादा होगी। वो बड़ी जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है, ठीक है। और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है, अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है उनकी बात जारी है। इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, और अब जो है वो एसआरएच की टीम सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है
और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें, और इसकी बातचीत जो सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है, ठीक है, और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला कर सकता है। उसके बाद काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड का प्लेयर है, राजस्थान रॉयल्स, वो ऐसा हो सकता है, उन्होंने इसके साथ रब्ता किया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो इसको जाओ ले के, एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना, और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के दो ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो है क्वालिटी क्रिकेट खेलना, और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद हैं। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं, आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जाना। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। नंबर 5 एबी डिविलियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज और मिस्टर 360 डिग्री डिविलियर्स आईपीएल इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज है। बता दें, एबी डिविलियर्स ने 184 मैचों में 251 छक्के लगाए हैं और ये किसी भी दिशा में आसानी से छक्का लगाने में माहिर थे। डिविलियर्स दुनिया के एक ऐसे बल्लेबाज है जिनका हर क्रिकेट फैंस दीवाना है। नंबर 4 महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और आईपीएल किंग धोनी चौथे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। बता दे, धोनी ने 254 आईपीएल मैच में 252 छक्के लगाए हैं। साथ ही अपनी कप्तानी में चेन्नई को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं। धोनी अपनी कप्तानी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जीता चुके हैं। नंबर 3 विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के महान बल्लेबाज विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। बता दे, विराट कोहली ने आईपीएल में 252 मैचों में 272 छक्के लगाए हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है। कोहली पूर्व में आरसीबी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन आरसीबी आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। नंबर 2 रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान और भारत के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज हैं। बता दे, रोहित शर्मा ने 257 मैचों में 280 छक्के लगाए हैं। इन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को 2024 का